हार जाना गलत नहीं है, लेकिन हार मान लेना गलत है, क्योंकि पूर्ण विराम केवल अंत ही नहीं, एक नए वाक्य की शुरुआत भी है। जीवन एक यात्रा है जिसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सफलता और असफलता, सुख और दुख, हानि और लाभ, ये सभी इस यात्रा के अभिन्न अंग हैं। इस यात्रा में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब आगे कुछ नहीं बचा। ऐसे में हार मान लेना सबसे आसान विकल्प होता है, लेकिन याद रखिए, हार जानना गलत नहीं है, लेकिन हार मान लेना गलत है, क्योंकि पूर्ण विराम केवल अंत ही नहीं, एक नए वाक्य की शुरुआत भी है। हार और जीत सिक्के के दो पहलू हैं। जो लोग जीवन में सफल होते हैं, वे भी कभी न कभी हारे जरूर होते हैं। अंतर सिर्फ इतना होता है कि वे हार से निराश होकर बैठ नहीं जाते, बल्कि उससे सीखते हैं, अपनी गलतियों को सुधारते हैं और फिर से प्रयास करते हैं। वे जानते हैं कि हार अंतिम नहीं है, बल्कि यह एक सबक है जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा। जब हम हार मान लेते हैं, तो हम अपने सपनों को, अपनी संभावनाओं को और सबसे बढ़कर खुद को त्याग देते हैं। हम यह मान लेते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, जबकि सच्चाई यह होती है कि हमने अभी तक प्रयास करना छोड़ा नहीं है। हार मानना एक मानसिक अवरोध है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। इसके विपरीत, जब हम हार नहीं मानते, तो हम अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। हम यह दिखाते हैं कि हम कितने दृढ़ निश्चयी हैं, कितने साहसी हैं और कितने रचनात्मक हैं। हार न मानने का मतलब है कि हम अपने सपनों को जिंदा रखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। इस बात को और बेहतर ढंग से समझने के लिए हम दो महान भारतीय उद्योगपतियों रतन टाटा और आनंद महिंद्रा का उदाहरण ले सकते हैं। इन दोनों ने ही अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया, कई बार हार का स्वाद चखा, लेकिन कभी हार नहीं मानी। रतन टाटा, विनम्रता और दृढ़ संकल्प का प्रतीक। रतन टाटा भारत के सबसे सम्मानित उद्योगपतियों में से एक हैं। उन्होंने टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, लेकिन उनकी यात्रा आसान नहीं थी। उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया, कई बार उन्हें निराशा का भी सामना करना पड़ा। 1998 में टाटा मोटर्स ने अपनी पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका लॉन्च की। कार को बाजार में अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली, बिक्री उम्मीद से कम थी और कार की गुणवत्ता को लेकर भी कई शिकायतें थीं। रतन टाटा निराश थे। उन्होंने इंडिका परियोजना को बेचने का फैसला किया। उन्होंने फोर्ड मोटर्स से संपर्क किया और इंडिका परियोजना को खरीदने की पेशकश की। फोर्ड के अधिकारियों ने टाटा समूह का खूब मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि टाटा समूह को यात्री कार बनाने का कोई अनुभव नहीं है और उन्हें यह व्यवसाय छोड़ देना चाहिए। उन्होंने यह तक कह दिया कि टाटा समूह ने कार बनाने का फैसला करके बहुत बड़ी गलती की है। रतन टाटा को यह अपमान बहुत चुभा। उन्होंने इंडिका परियोजना को बेचने का विचार त्याग दिया। उन्होंने अपनी टीम को प्रेरित किया और कार में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ ही वर्षों में इंडिका भारत की सबसे लोकप्रिय कारों में से एक बन गई। कुछ साल बाद फोर्ड मोटर्स दिवालिया होने की कगार पर थी। रतन टाटा ने फोर्ड के दो प्रतिष्ठित ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर को खरीदने की पेशकश की। फोर्ड ने इस पेशकश को स्वीकार कर लिया। आज जगुआर और लैंड रोवर टाटा समूह के सबसे सफल ब्रांडों में से एक हैं। रतन टाटा की कहानी हमें सिखाती है कि हार मानना कभी भी विकल्प नहीं होना चाहिए। जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं, तो हमें उससे सीखना चाहिए, अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए और फिर से प्रयास करना चाहिए। रतन टाटा ने हार नहीं मानी और उन्होंने सफलता हासिल की। आनंद महिंद्रा, नवाचार और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रतीक। आनंद महिंद्रा महिंद्रा समूह के अध्यक्ष हैं। उन्होंने महिंद्रा समूह को एक वैश्विक कंपनी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आनंद महिंद्रा एक दूरदर्शी नेता हैं जो नवाचार और सामाजिक जिम्मेदारी में विश्वास करते हैं। 1990 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था उदारीकरण की प्रक्रिया से गुजर रही थी। विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने की अनुमति दी गई थी। महिंद्रा समूह को विदेशी कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। आनंद महिंद्रा ने महसूस किया कि महिंद्रा समूह को जीवित रहने और सफल होने के लिए नवाचार और गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करना होगा। उन्होंने एक नई रणनीति बनाई जिसमें नवाचार, ग्राहक सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी पर जोर दिया गया। उन्होंने नई तकनीकों को अपनाया और नई उत्पादों और सेवाओं का विकास किया। उन्होंने कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया और उन्हें बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सामाजिक जिम्मेदारी को भी अपनी रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। आज महिंद्रा समूह भारत की सबसे सफल कंपनियों में से एक है। यह ऑटोमोबाइल, कृषि उपकरण,
सूचना प्रौद्योगिकी और वित्तीय सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में काम करता है। महिंद्रा समूह दुनिया भर के 100 से अधिक देशों में मौजूद है। आनंद महिंद्रा की कहानी हमें सिखाती है कि परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए। जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं तो हमें नवाचार और रचनात्मकता का उपयोग करके उसका समाधान खोजना चाहिए। आनंद महिंद्रा ने परिवर्तन को स्वीकार किया और उन्होंने सफलता हासिल की। हार एक अवसर है। निष्कर्ष। रतन टाटा और आनंद महिंद्रा की कहानियां हमें प्रेरित करती हैं कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हार जीवन का अंत नहीं है, बल्कि यह एक नया अवसर है। यह हमें सीखने, बढ़ने और मजबूत बनने का अवसर प्रदान करता है। जब हम हार जाते हैं तो हमें निराश होने के बजाय अपनी गलतियों का विश्लेषण करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सफलता की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर हम लगातार प्रयास करते रहेंगे तो हम निश्चित रूप से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। इसलिए अगली बार जब आप किसी चुनौती का सामना करें तो याद रखें कि हार जाना गलत नहीं है, लेकिन हार मान लेना गलत है, क्योंकि पूर्ण विराम केवल अंत ही नहीं, एक नए वाक्य की शुरुआत भी है। अपने सपनों को जिंदा रखें और उन्हें पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करते रहें। आप निश्चित रूप से सफल होंगे। सकारात्मक रहें, आशावादी बने और कभी भी हार न माने। आपकी सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।